आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थता उत्पन्न। आज वो इंद्रा एकादशी है। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी से कहा ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। एक शिव तत्वता अपने भीतर, एक शिव। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी, जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत होगी, तो क्यों ना शिव मिलेगा, क्यों ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। इंद्रा एकादशी के दिन, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन, भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं, हमें वर प्रदान। कितने सौभाग्य और साधुता है आप सभी को, बहुत बहुत साधुता, साधु। एक पत्र है, देखिए। पहले इस लड़की का फोटो देखिएगा, जिसका किडनी, लीवर, आप लोग आस्था चैनल पर पत्र को देख सकते हैं, जिसका किडनी, लीवर पूरा खराब हो गया था, डैमेज हो गया था और पूरे शरीर में पानी भरा गया था, जिसका चेहरा आप लोग क्लोज कर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा फोटो भी आप इस बच्ची का देख सकते हैं, जिसमें उसके पूरा शरीर किडनी और लीवर के कारण बस सूजन हो गया था, पानी बना गया। ये बच्ची का फोटो, जिसमें उसका किडनी, लीवर दोनों डैमेज हो गया और पत्र है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिके 7 साल की है, उसको 5 साल की आयु में हार्ट से 5% हार्ट काम कर रहा था और उसका किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो चुका था। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज ना करवाया, और उसकी किडनी और लीवर के लिए डॉक्टरों ने भी हार्ट टेक दिए। तब हमारी बेटी को हम सीहोर कुबरेश्वर धाम ले गए किसी के कहने पर, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी और उस रुद्राक्ष का जल हमने अपनी बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है और स्कूल जाना भी प्रारंभ कर दी, उसकी किडनी और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूं। एक फोटो आगे भी उन्होंने लगाया। इस फोटो को अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक पत्र और है, ओमकार मच्छी लामखड़े
शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। शिव, हम जितना भजते हैं भगवान शंकर को, हम जितना स्मरण करते हैं भगवान शंकर को, शिव उतना हमारे नजदीक आते चले, शिव उतना हमारे नजदीक आते चले। उसको पहचान, उसको जानो और आ जाइए। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा शंकर के प्रति, साधता साधता। कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी इस भद्रशील ने पूर्व में धर्म कीर्ति राजा बनकर शंकर की आराधना करी। धर्म कीर्ति राजा था, गलत संगत में पड़ गया था, नर्मदा के तट पर पहुंच गया, बालू को एकत्रित करा, एक कंकर उठाकर नर्मदा के नदी के जल में डाल दिया। जो स्वयं शिव, और किस दिन? आश्विन मास में, इसी पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष में उसको स्मरण नहीं था कि आज एकादशी है, बस भाव से उसने तो शिव भाव से उसने मट्टी का ढेरा बना लिया और फल प्राप्त हो। जान नहीं पाया, आजा उसको पहचानना, उसको जानना कठिन। बस महाराज किसी का किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया था और पूरे शरीर पर सूजन और पूरे शरीर में पानी भरा गया था। हार्ट 5% काम कर रहा था। डॉक्टर ने मना कर दिया था इसके लिए कि ये नहीं रहेगी, पर देवाधिदेव महादेव पर उसकी माँ कह रही हैं, उसकी माता जी कह रही हैं कि हमसे ज़्यादा हमारी बेटी को शंकर पर भरोसा है, हमारे से ज़्यादा हमारी बेटी। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। बस जब जन्म मिले उसकी शरणागति में देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शिव को नहीं पहचानी माता सती, शंकर को नहीं पहचाने दक्ष प्रजापति, शिव को नहीं पहचान पाए दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति, शंकर को नहीं पहचान पाए शंकर भगवान के साडू भाई स्वयं कामदेव, शंकर को नहीं पहचान पाए उनकी साली स्वयं भगवान शंकर से जो आनंद में दर्शन कर कर सुख पाने वाली वो स्वयं रति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए। सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, प्रसूति नहीं पहचानी, प्रसूति भी नहीं जानी।
शंकर को पहचानना कोई सरल बात है, साधारण सा बात है। शिव को जानना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। 33 कोटि देवताओं को समझना सरल है, पर शिव को समझना कठिन है। इसलिए शंकर भगवान इस भूमंडल पर निवास करते हैं कि उनको समझना कठिन है। जो नजदीक में होता है ना, उसी को समझना कठिन पड़ जाता है, उसी को समझ। जो शंकर के नजदीक है, जो शिव के करीब है, उसको समझना कठिन है। आप में से कितनी माता हैं जो अपनी सास को समझ गई अच्छे से? जरा बोलो तो जम के, कोई नहीं समझ सकता। आप में से कितनी माताएं जो अपने ससुर को समझ गई अच्छे से? नहीं समझ सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक ऐसा लगता है कि ये तो दूसरे के लिए है, पर जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, वृद्ध होकर अपने प्राण त्याग कर चले जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो सत्य कहती थी, वो सत्य कहता था, वो अपनी वाणी में जो बोलते थे वो सत्य कहते थे। जिंदा जी आदमी को पहचाना नहीं जाता, निपटने के बाद लोग पहचानते हैं कि वो था क्या। जीते जी नहीं जानते। शंकर भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है, शिव जी को जानना बड़ा कठिन है, ओगरदानी को जानना बड़ा कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है। सती मैया नहीं जानी थी, माता सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, जानी नहीं, पहचाने। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। उसको पहचान, उसको जानना कठिन, बहुत कठिन, बहुत। उसको जानना, उसको पहचानना बहुत। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। देखा जब सती मैया जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई, समझाया बाबा भोलेनाथ जी ने कि मत जाओ सती, वहां जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ का नहीं है, तुम मत जाओ। समझाया पर नहीं मानी, चली गई, पहुंची, सब सती माता ने जब देखा कि कोई आदर, कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, केवल सती माता को लगा कि कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, सती माता ने अपने क्रोध की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्याग दिया। क्रोध की अग्नि में। जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है, वो स्वयं को नष्ट कर लेता है, कुल को नष्ट कर लेता है, परिवार को नष्ट कर लेता है, अपने स्वयं के सुख को नष्ट कर लेता है। क्रोध पर अगर संयम हो जाए, क्रोध पर अगर संयमितता धारण कर ली जाए तो व्यक्ति सुखी है, पर क्रोध संयम नहीं कर पाता। दो चीजें हैं, एक शक्ति, एक सहन शक्ति। शक्ति से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के अंदर, जम के बोलो जरा, सहन शक्ति। शक्ति जितनी दमदार नहीं है उतनी सहन शक्ति दमदार है। सह लेना,
धारण कर लेना ये कठिन। आज पितृपक्ष की एकादशी है, स्मरण करिएगा कथा का। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर जा रहा है और गाड़ी ले जाते बीच में वो हॉर्न दे रहा है, हॉर्न बजा रहा है। हॉर्न बज रहा है और हॉर्न बजाने वाला गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति से ज्यादा फायदा होता है हॉर्न सुनने वाले का। हॉर्न बजाने वाले का फायदा कम है, पर गाड़ी का हॉर्न सुनने वाले का फायदा ज्यादा है कि हॉर्न सुनते से ही वो गाड़ी वो रास्ते में से बीच में से हट जाता है। गाड़ी चलाने वाले का तो काम है कि वो हॉर्न देगा, पर हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदेमंद है हॉर्न सुनने वाले। मान लो गाड़ी वाला आया और उसने हॉर्न बजाया ही नहीं, और बजाया नहीं हॉर्न, और तुम बीच में चल रहे हो और तुम्हें गाड़ी ठोक दे, तो तुम क्या कहोगे? हॉर्न तो बजाता, अगर तू हॉर्न बजाता तो मैं सुनती, और सुनती तो मैं एक साइड हो जाती। तूने हॉर्न नहीं बजाया। बीच रास्ते में अगर कोई चल रहा है और तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो और हॉर्न नहीं बजाया और किसी में ठोक दी, किसी में लग गई, किसी को पड़ गई, तो वो कहेगा कम से कम हॉर्न तो देते। तुमने हॉर्न नहीं बजाया तो ये गाड़ी भड़क गई, लग गई। हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदा है हॉर्न सुनने वाले का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले को फायदे से ज्यादा फायदा है शिव पुराण को सुनने वाले का। जो सुनता है वो अपने जीवन में उतार ले। बाँचने वाला तो बाँचेगा, सुनाने वाला तो सुनाएगा, पर उसमें सबसे ज्यादा लाभ है आपका। आप जब अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर जब भगवान के दरवाजे पर आते हो, जब शिव महापुराण की चौखट तक पहुँचते हो, कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचते हो, बाबा के धाम तक पहुँचते हो, तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी अपना द्वार छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आता है। हम किसी के दरवाजे पर गए हैं तो कोई हमारे दरवाजे पर आएगा। हम किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए हैं तो रिश्तेदार हमारे घर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान को कैसे पुकारना है। हमें अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा करना है, हमें अपने सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना है, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप वोट डालने के लिए वोटिंग केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ही नहीं पहुंचो और बाद में मोबाइल पर कमेंट्स करते रहो कि सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने मत का, अपने वोट का जब आप सदुपयोग करते हो तो हमारा सनातन धर्म और ये राष्ट्र अपने आप मजबूत होते चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक एक व्यक्ति की। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक
लड़के ने एक प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना था। पर एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। और कांटा कुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटा कुर्डी ही की उस भूमि पर नहीं दे पाए, क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला था। और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा हूं। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में, आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा है। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में। और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी करा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है।
भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आए। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला जाए। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। और देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा का उघड़दार देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा का उघड़दार देवा। भगवान भाव से भागता है, भगवान भाव से। आप पूछिएगा आपके आमदार जी से, हम कहेंगे आपके क्षेत्र के आमदार जी से पूछिएगा, श्री सुहाजी अण्णा जी से पूछना आप लोग, कथा क्या सुहास अण्णा जी ने ली? नहीं, कथा अंजुम ताई इस कथा को अपने मोबाइल पर, टीवी पर सुनती थीं और अंजुम ताई ने इस कथा को आगे बढ़कर अपने पति से कहकर यह कथा नांदगांव में लेकर। सौभाग्यवती अंजुम ताई इस कथा को सुनती रही और उनके मन में था। नासिक कथा हो गई, मालेगांव कथा हो गई, पर नांदगांव कथा से रह गए। और कई बहनें उनसे जब मिलती थी तो कहती थी कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है। और आज मैं सुहास अण्णा जी से, अंजुम ताई जी से कहूंगा कि दुनिया के लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहन को जो देते हैं, आपने रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहनों को ये प्रदान कर दिया शिव महापुराण के रूप में। मैं साधुता देता हूं, मैं साधुता प्रदान करता हूं आज संपूर्ण क्षेत्र के लिए। और मैं सुहास अण्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस कथा का मैनेजमेंट बहुत सुंदर, हर तरह से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था के साथ ये कथा करी जा रही है। साधुता है आप, साधु आपका विश्वास। अभी हमारे सावन पंडित जी कह रहे थे माइक पर कि विधायक बहुत हैं, आमदार बहुत हैं, पर सुहास अण्णा जी जैसा विधायक और उनकी धर्मपत्नी दोनों शंकर के भक्ति के इतने प्रबल हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर का निर्माण कराने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से जरूर दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विधायक जी आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, और ताई आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। उसका सहजता है। दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है श्रृंगार कर कर, दुनिया के लोगों से कहना है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों से कहना है सावधान रहिए। ये मत कहो कि तुम्हारा भगवान मंदिर में खड़ा रहता है सज धज कर। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है।
इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए खड़ा है। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता, हां खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता है, हां खड़ा रहता है। अपने भक्त का दुख काटने के लिए वो तत्पर खड़ा। उसने सूचना दी, उसने पुकारा और वो आया। उसने पुकारा और वो आया। उसने पुकारा और वो आया। एक पुकारने पर भक्त दौड़ पड़े। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो भक्ति का होगा, कुछ ना कुछ भक्ति का बल तो होगा। और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे ऐसा उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को। बस उस बच्चे को कुछ भी भान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का जो सामग्री, सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते जा। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो? मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे
अपने अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं। और पूजन करते हैं बच्चे, और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, पाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूं, ले पाइए, ले पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ में भगवान को रिझाया जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी बैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गालव मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों, किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी
33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देती। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना है। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाएगी। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी है, जल की बड़ी कमी है। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सुहास अन्ना जी आपकी। आपने कहा लोगों ने, मेरे नांदगांव वासियों ने और मेरे इस क्षेत्र वासियों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे बिठाया है गुरुजी कुर्सी पर, तो मेरा फर्ज बनता है, इतने सालों से 55 सालों से लोग पानी के लिए क्षेत्र के तरस रहे हैं, तो पानी को लाना ये मेरी जवाबदारी बनती है, ये मेरी जवाबदारी बनती है। तो हमने कल आमदार जी से पूछा कि आपने पानी के लिए क्या व्यवस्था करी है, तो कहा गुरुदेव पानी आ चुका है मनवाड़ तक, वहाँ एक सरोवर से, एक तालाब से पानी की लिंक जोड़ी गई है और वो वहाँ तक पहुँच गई है। तो हमने कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई है, फिर तो आप जल्दी से जल पूजन करो और पूरे क्षेत्रवासियों को पानी उनके यहाँ तक पहुँच जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ताई बोलती हैं कि गुरुदेव शंकर की कथा चल रही है, हमारे क्षेत्र में इतना पानी भी रोज नहीं गिरा जो अभी रोज गिर रहा है, तो हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप आए हो तो आप ही मनवाड़ चलो और पानी का पूजन कर कर वो पानी जनमानस में जाना प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयास किया। हम दोनों का स्वभाव देख रहे थे, हम दोनों के भाव देख रहे हैं। हमारे को देखिए, हमें तो कथा करना है, कथा में आप लोगों को जगाने का प्रयास करना है कि कैसे भी सनातन धर्म मजबूत हो जाए, सनातन धर्म जागृत हो जाए, और राष्ट्रहित के लिए आप जिनको विराजमान करे हो सिंहासन पर, कुर्सी पर, वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करे वो सोचने में। तो हमको कल बहुत अच्छा लगा कि जो 55 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे थे, क्षेत्र वालों को जो पानी की व्यवस्था आपने दी है उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत शिव तत्व में आपके सहज दिल में, आपके सहज भाव में, आपके विश्वास के अंदर, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व कैसे आ सकता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है, यह भारतीय संस्कृति है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, कलम, कदम और कसम।
सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बोलो तो जम के जरा। सुनी थी सबने? कलम, कदम और कसम। सावधानी से उठा। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना। कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चला। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए। कसम खाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए खाना। ऐसी वैसी, हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खाओ कि मैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगा। ये कोई कसम है? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठाकर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो पाए। कसम वो जो हमारे राष्ट्र उत्थान का कार्य करे, हमारे क्षेत्र का उत्थान करे। कलम, कदम और कसम तीनों को समझकर उठाना, ये हमने छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद भी कर ले तो लक्ष्मी तेरी दृष्टि उस पर पड़ना चाहिए, लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूं। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है, हमें बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वतः आती है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, आप कृपा करने वाले, आप दया करने वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, और जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव कैसे ना मिले, शिव कैसे ना मिले। आप उसको पुकारोगे, आप उसको भजोगे, वाहे। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है।
तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। ये हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है। बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है। वो तो बस चढ़ा रहा है। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई। मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। आज चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा, ऐ लक्ष्मी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? किस लिए? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गाला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने लगे। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो करते हैं। जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया, और दादी की गोद में बैठ गया, और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करेंगे। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी बच्चों की। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है
तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत है, ढेरों जोड़ कर रख लो, उसके वो पूरा बर्बाद कर देगा। बेटा सपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ ले, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ ले। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। और जब आप श्रेष्ठ संस्कार बच्चों को दोगे तो वो संस्कार उसके जीवन को एक आनंदित करेगा। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना कर, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहां कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है, इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। वो भगवान का कोई भक्त है, कोई भगवान का एक आनंद है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है, अपना हृदय रखकर, अपना चित्र रखकर, अपना भाव रखकर। अपने भीतर एक विश्वास को प्रकट कर कर, अपने भीतर एक भरोसे को प्रकट कर कर वो पहुंचता है। आप लोग आए हैं, यहां पर जितने माताएं बैठी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं, कथा पूरी हो जाए ना तो आप एक दूसरे से बात करना, और बात करने में आपको मालूम पड़ेगा क्यों तुम कथा में क्यों आए, तुम कथा में कैसे पहुंचे, तुम मनवाड़ से यहाँ कथा में आ गए, तुम कथा सुन रहे हो, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कथा, उससे पूछना क्यों आया। उसके अंदर कथा सुनने के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा था। बार बार मन में सोच रहा था, बस शनिवार को जाऊंगा, बस रविवार को जाऊंगा, सोमवार के दिन शिवरात्रि है उस दिन जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कथा सुनूंगा, एक रात्रि रुक कर आऊंगा, बाबा का भजन कर कर आऊंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, पंडाल में रुकने का महत्व है, उसमें भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। ये विचार उसके अंदर एक उमंग उत्पन्न हो रही थी कि हमारे नांदगांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम ना पहुंचे, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम भक्ति ना करें तो हमारे जीवन को धिक्कार। वो अपने आप में उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। एक उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। क्षेत्र में जहां कथा चल रही है नांदगांव की, इस कथा के प्रांगण के आसपास में पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है, चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग है नहीं। गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन ने 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर रखी, इधर से भी 1 किलोमीटर दूर रखी, उधर से भी। बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर दूर इधर से, 1 किलोमीटर दूर उधर से। पर हम सुहास अन्ना जी, आमदार जी, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पहली बार हमने यहां से बहुत कुछ सीखा भी है, हमने बहुत कथाएं करी, पर हम देख कर जा रहे हैं, पहली बार
पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक चलवाई, उसके लिए धन्यवाद यार। ये साधुता है। ये हमारे जीवन की कथाओं को हम इतनी कथा करे हैं, इतनी कथा करे, आपके क्षेत्र के आसपास में खूब करी। ऐसा नहीं कि क्षेत्र हमने देखा, परंतु आपने 1 किलोमीटर दूर भी अगर पार्किंग है तो पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक जाना आने के लिए निशुल्क बस सेवा पार्किंग स्थल से रखी। और आपको इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने हमारी बात छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा था उस बात को भी आपने रखा। बुजुर्गों के लिए कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी आपने उनको लाने और ले जाने के लिए रखी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी बात को रखा। बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्था अलग से रखी, उसके लिए धन्यवाद। आपने स्वीकार करा उस बात को। और जिनकी आगे आगे कथाएं लगी हुई हैं, हम तो उनसे कहेंगे एक बार आके आप नांदगांव की कथा, जो जिनके आगे हमारी कथाएं लगी, हम कहेंगे एक बार नांदगांव की कथा देख कर जाओ, यहाँ की व्यवस्था को समझ कर जाइए कि व्यवस्था किसी पार्किंग से भी बस की सेवा लगा दी यहां तक पहुंचने के लिए। यह शिव तत्व है, यह भक्ति है। इसी को मेरे शंकर का भगत कहते हैं, इसी को शिव की भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर की अर्धांगिनी। शिव की भक्ति है, शिव की उपासना है, और अविरल भक्ति इसी को कहते हैं, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। बोल बम का नारा है, आवाज जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव की इसी को विरल भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, नारायण मुस्कुराए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील के पुराने जन्म का कोई पुण्य है जो मिल गया, पुराने जन्म का पुण्य इसको मिला। सांप सीढ़ी का गेम किस किसने खेला है? हाथ उठाओ जल्दी से। सांप सीढ़ी इतनी चौकोर होती है, ऐसी चौकोर होती है, और उस पे सांप सीढ़ी बनी होती है और एक गोटी होती है, ठीक है? चलो उठाओ हाथ जल्दी से। किस किसने सांप सीढ़ी खेली? सबने खेली है, रखो रखो सबने। अब उसमें ऐसी गोटी फेंक देते हैं, फिर उतना चलना पड़ता है। दो चीजें उसमें, तीन चीज मूल है। एक गोटी जिसको फेंका जाता है, और दो है, एक सांप और दूसरी, जम के बोलो जरा, सीढ़ी। सांप का क्या काम है? डसा, पूंछ पे लाके छोड़ दिया। सीढ़ी का क्या काम है? नीचे से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। सांप सीढ़ी का गेम सबने खेला है, सबके स्मरण में है कि हम जब चलते हैं, गोटी चलती है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चलते हैं, चलते चलते हमसे अगर कोई पाप सम्मुख में हो जाता है तो बीच में हमारा पाप हमें डस लेता है और नीचे, ऊंचाई से नीचे लाकर छोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई सत्संग शिव पुराण का मिल जाता है तो वो सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ा देता है। सांप सीढ़ी का गेम बता रहा है कि पाप डसता है, नीचे ले आता है, और हमारा पुण्य प्रबल हो, गोटी फेंकी, फिर कदम पर चले, फिर मेहनत करी, फिर आगे बढ़े तो कोई सतगुरु मिल गया, और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे।
चलना तुम्हें पड़ेगा, गोटी तुम्हें बनना पड़ेगा, चलना तुमको है, कदम की कदम तुम्हें आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महाराज, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे दुनिया का कोई बाबा जोगी हो, तुम्हारे दुख को कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा दुख तुम्हें काटना है, अपनी मेहनत अपने को करना है, अपनी लगन अपने को लगाना है, अपना कर्म अपने को करना है। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे तो निश्चित है कि वो सीढ़ी हमको मिलेगी और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर सांप सीढ़ी का गेम जीत जाएंगे। गुरु का काम है सीढ़ी तक पहुंचाना, चढ़ना हमें है। कर्म की गति के अनुसार पाप भी होता है, कर्म की गति के अनुसार पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे पुण्य, लोग कहते हैं गुरुजी ये भगवान ने सबको अच्छा बना देना था ना, भगवान सबको अच्छा बना देता ना, ये दो चार घर के लोगों को बुरा क्यों बना दिया भगवान ने? भगवान ने इनको बुरा क्यों बना दिया? भगवान सबको अच्छा बना देता ना। तो भगवान से जाके पूछो कि भगवान ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, भगवान ने कुछ लोगों को बुरा क्यों बनाया? उसका कारण है भगवान जानते हैं अच्छे के साथ थोड़ा बुरा भी निकल चल सकता है। 500 के, 1000 के, 2000 के, 20 के, 50 के जो नोट की गड्डी हो, उस गड्डी में एक आध नोट फटा, गला, सड़ेला, वो भी चल जाता है। उसी तरह 10 किलो आलू में 2-4 सड़े हुए आलू भी चल जाते हैं। उसी तरह 10 किलो कांदा में 2-1 किलो कांदा सड़ा हुआ चल जाता है। अब विचार करिए, उस विचार को अपने भीतर लेकर आइए। 10 किलो है आम, 10 किलो है जाम, और उसमें 2-1 जाम 2-1 आम बेकार निकल सकते हैं। आप विचार करिए उसको कि अपने भीतर भगवान हमारे घर में 10 तरह के लोग हैं तो 1-2 लोग बेकार क्यों दे देता है? भगवान को मालूम है जो अच्छे हैं ना, ये गंदे को भी चला लेंगे और पार उतार देंगे। ये उसको मालूम है। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को पार लगा देता है। मेरे नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत मुक्ताबाई, इन सब ने अपने क्षेत्र को पार लगा दिया। तो मैं सुहासन्ना जी आपको धन्यवाद देता हूं, इस कथा को पितृपक्ष में कराकर आपने पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया, पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया। वो भी पितृपक्ष में कथा होना, श्राद्ध पक्ष में कथा होना और उसका फल आनंदित होना। इसीलिए तो एक पत्र आया है, गुरुजी मेरा नाम कन्हैया यादव है, मैं काशी नगरी का रहने वाला हूं, मेरी एक इच्छा है, मैं आमदार जी के साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। कहाँ बैठा है तू? पहले तो तू मेरे को दिख जा कि बैठा कहाँ है। आप ही हो? आजा आजा। यजमान से निवेदन है हमारे सुहास भैया, सुहास अन्ना जी, इसके साथ सेल्फी जरूर ले लेना। आजा आजा, दौड़िया आजा। पहला मिला है ये हमको, पहला मिला। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई।
तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। ले ले बेटा सेल्फी ले ले, भाऊ जरा सेल्फी ले लेना इसके साथ। हाँ ले ले। जय हो। एक बार जोरदार आजा 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 आजा। हाँ आजा। आजा आजा आजा। हो गई तेरी कामना पूरी। शिव तत्व है। भगवान ओघड़दानी का शिव तत्व, शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, यह हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध है। आप शंकर पर कितना भरोसा करते हैं, आप शिव पर कितना भरोसा करते हैं, आप शिव पर कितने आश्रित होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। और आपका जब भरोसा प्रबल हो जाए, आपका विश्वास जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्यों ना मिले। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी इसका पूर्व जन्म का पुण्य प्रबल हुआ है। पूर्व जन्म का जब पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिव महापुराण की कथा में पहुंचता है। पुण्य पूर्व समय का जब प्रबल होता है तब कोई सत्कर्म में पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिवालय पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पाता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर की स्तुति कर पाता है। कभी बन सके, कभी जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यहां सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, स्मरण करिएगा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए। लिख नहीं सकते तो स्टिकर बाजार में मिलता है, चिपका कर देखिए। क्या क्या चीज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा स्टिकर चिपका कर देखिए दरवाजे पर, घर के ऊपर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, और 20 से 22 दिन के बाद उस घर का वाइब्रेशन देखिए। 6 महीने का पूरा एक कॉपी लो और 6 महीने का उस कॉपी में पूरा टारगेट लिखो कि 6 महीने हमने इसको चिपकाए हुए हो गए, हमारे घर का वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हमारे घर में शांति है कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे घर में शुभ कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीना अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, क्योंकि
स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंदर लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो सारे पुण्य हमारे हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता। उसकी पुण्यता हमारे सम्मुख में हो जाती है। और जब केवल श्री शिवाय नमस्तु बोलो जरा, आप बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दरवाजे पर लिखा है, गेट पर लिखा है, गाड़ी पर लिखा है, बंगले पर लिखा है, फैक्ट्री पर लिखा है, दुकान पर लिखा है, एक स्टिकर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या कहता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था, मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख कदर क्यों, किस लिए लिखना? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो जम के। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते सी, उसके मुख का दरवाजा खोलते सी दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा है, अपना स्वयं का कल्याण हो रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील पूर्व समय में चंद्रवंश का एक राजा था जिसका नाम धर्मकीर्ति था। आप अगर कथा में बैठे हो तो अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा जो आज बाबा ने हमको यहाँ कथा में बिठाया। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है ये पूर्व समय में धर्मकीर्ति नाम का राजा था, चंद्रवंश का ये राजा था। धर्मकीर्ति चंद्रवंश का राजा, और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था और सारी प्रजा के प्रति समर्पित था, सबके प्रति इसका समर्पण था। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्मकीर्ति राजा को 4 मित्र मिले जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा, और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दे। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा। 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दे। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड
तुमने उससे 20,000 रुपये मांगे और उसने नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे बताओ? इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा, 20,000 रुपये तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपये नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपये नहीं दिए, उसने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए, उसने मुझे 30,000 रुपये नहीं दिए। क्या हो गया? वो बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिए तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है, वो तो ऐसे झूठा दोस्त था। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्रता। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर ले बेटा। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता। उसकी श्रेष्ठता। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ मित्र है। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जो अपने समय को पहचान जाए, क्या हमको करना है, क्या हमारी बलता है। एक पत्र है, समाधान सुखदेव कदम पिताजी का नाम है, नेहा समाधान कदम माताजी का नाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, तहसील नांदगांव, जिला नासिक की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया। हम नांदगांव के रहने वाले हैं गुरुदेव। समाधान सुखदेव कदम पिताजी का नाम, माँ का नाम नेहा समाधान कदम माताजी, और मोबाइल नंबर ये है। हम नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं। सबसे पहले सुहासन्ना जी कांदे जी को और अंजुम ताई कांदे जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, मैं नेहा कदम एक माता के रूप में मेरी पुत्री के लिए ये पत्र लिख रही हूं। मुझे 2019 में कन्या ने जन्म लिया। जब वो 3 साल की हो गई, 2-3 साल की हो गई, उसने बोलना प्रारंभ नहीं किया। उसको बोलना नहीं आया, बोल नहीं पाई। डॉक्टरों ने जांच करा और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका बोलना तो नहीं आ रहा, पर इसकी श्रवण शक्ति भी कमजोर है, तो उसकी हमें जांच करना पड़ेगी, उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका आंख में भी प्रॉब्लम होने लगी, कान में भी हो गई, बोल भी नहीं पाए। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने टेस्ट करने का बोल दिया। हम लोग टेस्ट के लिए तैयार हुए, तभी
हमारे एक परिचित ने कहा कि एक काम करो, शंकर जी के मंदिर जाओ, हर रोज एक लोटा जल समर्पित करो, उस जल का आचमन अपनी बेटी को कराओ, उस जल को पिलाओ। मेरी बेटी को मैं मंदिर ले जाती, जल लाती, अपनी बेटी को पिला देती, और बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, हम करवा नहीं पाए क्योंकि पैसा ज्यादा लग जाता, कहाँ हम लोगों के पास इतना, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पिला पिलाकर आज मेरी बेटी पूरी बोलने लगी, सुनने लगी और पूर्ण तरह से देखने लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। समाधान सुखदेव कदम, नेहा समाधान कदम, तहसील नांदगांव, जिला नासिक के रहने वाले। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम भगवान शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, हम भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आश्रित, और जब हम भगवान शंकर के प्रति आश्रित होते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति प्रेशर बड़ा आश्रित होते हैं, तो हमारा देवादिदेव महादेव हमें स्वीकार जरूर करते हैं। क्यों ना करे, क्यों ना। मेरे जितने नवयुवक बेटा बेटी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने युवान बहन भाई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष की कथा है ये, और पितृपक्ष की कथा को आप सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भरकर बिक जाएगा। बस बस कह रहे हैं, आप कहते हो ना गुरुजी की कुबेरेश्वर धाम से कोई खाली नहीं जाता। मेरा कर्जा भी बहुत था, वो भी मेरे कुबेरेश भंडारी ने चुका दिया, और मेरी बेटी बोलने लगी, ये सबसे बड़ा विषय है। नांदगांव के रहने वाले हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा के बिना कुछ नहीं। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो शंकर भगवान को? अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे हो। अपने कीमती समय में से आप बाबा देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हो। मेरा ओघड़ दानी भी आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है, प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। एक पत्र है, देखो, मैं शोभा संजय पाटिल, रामेश्वर कॉलोनी जलगांव के निवासी हैं। मैं शोभा संजय पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। शोभा संजय पाटिल, मोबाइल नंबर ये, रामेश्वर कॉलोनी, जलगांव, महाराष्ट्र। जय भोले गुरुदेव। शोभा संजय पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से हूं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव?
आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर ही मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा को पंडाल में संकल्प लिया था कि भोले बाबा मैं परीक्षा देकर कथा सुनने के लिए आया हूं, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सच में 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए और बाबा ने 1 दिन के अंतराल में ही नागपुर में मेरे बेटे की लेखा अधिकारी के पद पर सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं। ये शिव भक्ति। एक पत्र और है, संगीताबाई प्रकाश कोली, कहुरा तहसील, चोपड़ा, पोस्ट सनपुले जिला, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना बताऊं उतना कम है गुरुदेव। मेरा बेटा अजय 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो, बैठी हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फाइनल में तकलीफ आ जाती। दूसरी नौकरी की तैयारी करी, वो भी नहीं हो पाया। 7 साल उसके निकल गए। तब आखिरी में मैंने उससे कहा कि 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा और गुरु जी की कथा आती है, टीवी के सामने बैठकर सुन। हमने कथा टीवी के सामने बैठकर श्रवण करी और बाबा की विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का पुलिस का एग्जाम फाइनल कर लिया और मेरा बेटे का पुलिस की नौकरी उसकी लग गई महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक शिव तत्व हमारे भीतर जागृत करें, विश्वास जागृत करें, भरोसा जागृत करें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से आप विनती करेंगे, जिस भाव से आप निवेदन करेंगे, मेरा शिव से स्वीकार कर। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में ऐसा क्या है, भगवान देवादिदेव महादेव के पंडाल में ऐसा क्या है। हम कहते हैं ये पंडाल नहीं है, ये मेरे भोले बाबा का घर है और उसके घर में जब आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे ही।